ये देखो दोस्तों, है ना एकदम सॉफ्ट चिकन टिक्का। आज ये जो रेसिपी है ना दोस्तों, मैं इसमें आपको ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सुना होगा। और तो और ये मेरी गारंटी है कि इसके बाद आपको चिकन टिक्का बनाने के लिए ना तो घंटों की मैरिनेशन करनी होगी, ना तो आपका चिकन कभी ड्राई बनेगा। इतनी परफेक्ट रेसिपी है दोस्तों ये। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं भरत। वेलकम टू माय कुकिंग ब्लॉग। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर 1 केजी चिकन ब्रेस्ट ली है। कटिंग के बारे में दोस्तों मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आपका चिकन जूसी बनता है। देखो, जब आप काट रहे होगे तो आप ब्रेस्ट को सबसे पहले उल्टा करना, और ये जो टेंडर वाला पार्ट होता है ना, इसमें हल्का सा कट लगाना। फिर इसको हॉरिजॉन्टल रख के ऐसे अपने चाकू को तिरछा करके 3 पार्ट्स में डिवाइड करना। और जब इन पार्ट्स को आप आधा करोगे तो आपको 6 पीसेस मिलेंगे एक ब्रेस्ट से। ये बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों कि 5 या 6 पीस ही हो, क्योंकि ये बड़ा साइज होना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारा मॉइस्चर निकल जाएगा और ये ड्राई बनेंगे। वार्निंग वार्निंग, देखो चिकन टिक्का बनाने के लिए दोस्तों आपका जो चिकन है वो एकदम ड्राई होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। अगर वो गीला होगा तो उसमें मैरिनेशन नहीं चिपकेगी, कुछ नहीं चिपकेगा। और हमेशा 2 मैरिनेशन करी जाती है चिकन टिक्का में। मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर अपने चिकन को विनेगर और नमक से अच्छे से धोया है और फिर सुखाकर फर्स्ट मैरिनेशन के लिए मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 2 से 3 चम्मच आप यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना, 1 टेबलस्पून सरसों का तेल यहाँ पर डालना। अब रेस्टोरेंट्स का सीक्रेट जान लो दोस्तों, चिकन टिक्का में हमेशा ये चीज डली होती है, ब्रोमीलिन, पैपिन या कचरी का पाउडर। पर ब्रोमीलिन बनता है पाइनएप्पल के एंजाइम से, पैपिन बनता है कच्चे पपीते से, और कचरी पाउडर बनता है कचरी से। ये तीनों मीट टेंडराइजर है दोस्तों, और कोई भी चिकन टिक्का के मसाले के डब्बे में आपको आराम से दिख जाएंगे। ये दोस्तों बहुत ही जादुई काम करता है, जिससे कि आपका चिकन एक्सट्रीमली सॉफ्ट बनकर आता है। आपने सिर्फ 1 चम्मच ये डालना है और ये लगाकर सिर्फ 1 घंटे तक चिकन को छोड़ना है, सिर्फ 1 घंटे। चिकन के अंदर नमक भी चला जाएगा और चिकन का टेक्सचर भी बिल्कुल बदल जाएगा। सच में दोस्तों, ये रेस्टोरेंट का सीक्रेट है, आप करके देखना और फिर मुझे बताना। आजकल रेस्टोरेंट में रूह का ज्यादा यूज करते हैं और दही का कम करते हैं, तो मैंने रेशियो बिल्कुल वैसे सेट किया है। आप यहाँ पर 1 लीडल सरसों का तेल लेना, सरसों के तेल को अच्छे से गर्म करना, धुएंधार करना, जलाना। और बहुत लोग गलती क्या करते हैं कि एकदम इसी गरम तेल में ही बेसन डाल देते हैं, जिससे बेसन जल जाता है। ऐसा कभी मत करना दोस्तों। अगर आपको मेरी तरह इचिंग होती है कि भैया मेरे को डालना ही डालना है और खड़े होके पेशेंटली वेट नहीं कर सकते, तो आप मेरी तरह तवे पे कसूरी मेथी भून लेना। आपका टाइम भी लग जाएगा और तेल भी थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, और बाद में ये कसूरी मेथी चिकन टिक्के में ही काम आ जाएगी। अब आपने गैस को ऑन नहीं करना। तेल इतना गर्म होगा कि जब इसमें 2 चम्मच बेसन डालोगे ये ऑटोमेटिकली भुन जाएंगे। बस बेसन डालते ही आप इसको स्टर करना। ये देखो, बिना गैस जलाए ही बेसन कितने अच्छे से भुन गया है ना। और फिर यहाँ पर 2 चम्मच तक कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालना। देखो, मैं यहाँ पर कलर वलर का कोई यूज नहीं कर रहा, घर पे बना रहा हूँ, तो ऐसा कोई काम नहीं करने वाला। आप चाहो तो आप डाल सकते हो। 1 घंटे बाद अब जब चिकन को आपने मैरिनेट करना है तो मसाले क्या डालने हैं। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आपने गरम मसाला डालना है, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर भुना जीरा पाउडर डाला है, तो आधा चम्मच काला नमक मैंने यहाँ पर डाला है। इसके साथ साथ 1 चम्मच आप चाट मसाला डालना, और वो जो भुनी हुई कसूरी मेथी रखी थी ना, उसको भी आप क्रश करके डाल देना। सिंपल है ना दोस्तों चीजें। ये है लगभग 200 ग्राम टंगी हुई दही, मतलब 200 ग्राम दही मैंने लिया, उसको एक मलमल के कपड़े में रख कर वेट रख के थोड़ी देर छोड़ दिया था। आप खुद ही देखो, दही में भी पानी ना के बराबर है, बिल्कुल पनीर जैसा चक्का होना चाहिए। आपने ये बात नोटिस करी कि मेरी मैरिनेशन में बिल्कुल भी पानी इन्वॉल्व नहीं है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, नहीं तो मसाला चिपकता नहीं है। ये देखो, अब आप हमारे बेसन के रूह का क्या हुआ है, अच्छे से भुन चुका है, क्या ब्यूटीफुल कलर है। इसे जब आप मिलाओगे ना, आपको कोई कलर वलर डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। ध्यान रखना, दही का रेशियो कम ही रखना। दही मॉइस्चर ऐड करेगी, जिससे मसाला नहीं चिपकेगा, तो कम ही रखना। अब पॉइंट आता है कि सारी चीजें मिलाकर क्या चिकन को घंटों तक मैरिनेट करना है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि आपको चिकन को 24 घंटे रखना होगा। क्या इस वीडियो में भी ऐसे ही होगा? अरे नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको यहाँ पर चिकन को सिर्फ
1 घंटे रखना है। दैट्स इट। 1 घंटे में ही आप देखना अमेजिंग रिजल्ट आएगा, अंदर तक फ्लेवर आएगा। और अब ये देखो, कोटिंग देखो कैसे चिकन को अच्छे से चिपकी हुई है। बिल्कुल ऐसा होना चाहिए दोस्तों। 1 घंटे आप मैरिनेशन के लिए रखना फ्रिज में, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ। आपके चिकन का टेक्सचर तक बदल जाएगा दोस्तों। मसाला ऐसे चिपका होगा कि वो छोड़ेगा ही नहीं। और ये देखो, आप अंदर टेक्सचर देखो, जो फाइबर्स होते हैं ना, वो ही ड्राइनेस वाली फीलिंग देते हैं। इन प्रोटीन फाइबर से जब मॉइस्चर रिलीज हो जाता है तो आपका चिकन आपको ड्राई लगता है। ये है दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट। हमने कचरी डाल के या मीट टेंडराइजर डाल के एकदम लॉक कर दिया है फाइबर्स को, जिससे एकदम अमेजिंग रिजल्ट आता है। सीधा ही पैन में हल्का सा तेल डालना और भर कर ये चिकन टिक्का डाल देना। चिपका के रखना। पहले आपने हाई फ्लेम पर सिर्फ 2 मिनट पकाना है, ताकि ये पैन हीट पकड़े और हमारा चिकन भी हीट पकड़े। फिर ढक्कन लगाकर घड़ी से देखकर 3 मिनट लो फ्लेम पर पकाना है, सिर्फ 3 मिनट। 3 मिनट बाद जब ढक्कन खोलोगे तो एक साइड आपकी चिकन की लगभग पकी चुकी होगी पूरी। इनफैक्ट मैं तो कह रहा हूँ पूरी सेट हो चुकी होगी। आप इसको पलटना, फिर से ढक्कन लगाना और 3 मिनट घड़ी से देखकर पकाना, एकदम लो फ्लेम पर, नो हाई फ्लेम कुकिंग। और सच में दोस्तों, विद इन 8 मिनट्स आपका चिकन टिक्का 95% पक जाएगा। ये चिकन ऑलमोस्ट पूरा पका हुआ है। इनफैक्ट अभी आपको दिखाऊंगा, लेकिन फिलहाल एक स्टेप करना है कि ये जो मसाला जो बचेगा ना पैन में, उसको भी निकाल देना और चिकन के ऊपर ही डाल देना, क्योंकि अभी हम एक रेस्टोरेंट वाला स्टेप करेंगे। अभी ये चिकन कहीं से चिकन टिक्का लग नहीं रहा है, ना ही वो स्मोकी फ्लेवर है। मैंने यहाँ पर धुंगार नहीं दिया है। फिलहाल मैं बस आपको चिकन दिखाना चाहता हूँ। आप ये देखो, इतना सॉफ्ट है दोस्तों चिकन। मेरी उंगली लगाते ही एकदम से खुल गया। और आप इसके धागे निकालने की कोशिश करना दोस्तों, निकलेंगे ही नहीं। इतना ज्यादा जूसी होगा कि अगर मैं आपको हल्का सा दबा कर दिखाऊं ना, तो ये देखो, ऐसा चिकन मिलेगा दोस्तों आपको। और कोई घंटों की मैरिनेशन नहीं है ना, एकदम रेस्टोरेंट का सीक्रेट। देखो, स्मोकीनेस लाने के लिए आप सिंपली ये कर सकते हो कि स्क्यूअर में इनको लगा देना। स्क्यूअर में लगाकर इनके ऊपर हल्का सा बटर जरूर लगाना है। इसे बटर बेस्टिंग कहते हैं। और रेस्टोरेंट में भी चिकन को 2 बार ही पकाया जाता है। ऐसे आप इनको सूखने देना, और आपने देखा होगा कि रेस्टोरेंट में भी ऐसे ही सुखाते हैं ना। फिर इसको डायरेक्टली गैस पर आप लो फ्लेम पर पकाना, हाई फ्लेम पर मत पका देना, और हल्का हल्का इनको रोस्ट कर लेना। बिल्कुल वो स्मोकी फ्लेवर भी आ जाएगा आपके चिकन टिक्का में। बाय चांस अगर आपके पास सीखे नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। आप डायरेक्टली ग्रिल रैक है तो उस पर रख कर भी कर सकते हो। लेकिन मैं अपने घर में कभी भी ऐसे चिकन टिक्का नहीं बनाता। मैं हमेशा इसको एयर फ्रायर में बनाता हूँ। लगभग 190 to 200 डिग्रीज पे सेट करता हूँ एयर फ्रायर को, और इसको सिर्फ 12 मिनट पकने देता हूँ। बहुत अमेजिंगली चिकन पक जाता है दोस्तों, आप खुद ही देखो। और आपको कोई एक्स्ट्रा तेल बटर वटर डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती। खैर, अगर इसको रेस्टोरेंट में सर्व करा जाता तो इसको सीखों से निकाल कर इसमें थोड़ा बटर, क्रीम और 1 टीस्पून चाट मसाला डाल के सर्व करते। मैंने भी ऐसा ही किया है दोस्तों। सच में ये इतनी अमेजिंग रेसिपी है कि मैं आपको दिल से बोल रहा हूँ कि बना कर देखना, और फिर मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसी लगी। सालों की मेहनत लगी है दोस्तों, चीज़ें ढूंढने में, पता लगाने में, रिजल्ट लाने में। इसी बात के लिए इस वीडियो को लाइक करना, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ।